इसलिए परम पूज्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चेतन चरितमृत में कहा, काम प्रेम दोहाकारा विभिन्न लक्षण, लव आरहे मजय छे स्वरूप विलक्षण। कहते काम और प्रेम, ये दोनों के अलग अलग लक्षण हैं। एक सोना तो एक लोहा। लोहा को सोने जैसे नहीं बोल सकते। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कहते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बले काम, कि मुझे क्या सुख मिले, अपनी इंद्रियों का सुख। अगर ऐसा कोई प्रेम करता है तो उसको कहा गया काम वासना। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा, श्री कृष्ण को किसमें सुख होगा? अगर ये तुम्हारी काम वासना है कि श्री कृष्ण को किसमें सुख होगा, तो कहते हैं, उसको कहते हैं प्रेम। मुझे क्या सुख होगा, उसको कहते हैं काम। कृष्ण को क्या सुख होगा, उसको कहते हैं प्रेम। हम साधना करें, खूब माला जप रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, तो आत्मेंद्रिय सुख। हे भगवान, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, क्या आप हमें ये सुख नहीं दे सकते हो? ये आत्मेंद्रिय सुख। कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? अब पता नहीं क्या अच्छा लगता है, तो आप ढूंढोगे ऐसे प्रेमी जनों को जो जानते हैं कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। और जब कभी ऐसे रसिक संत, ऐसे प्रेमी भक्त मिल गए, 42 लीला के पन्ने खुल गए, चतुरासी खुल गई, गीत गोविंद खुल गया, समझ में आ जाएगा कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। फिर तो बस सब कुछ उनके लिए, तत्सुख सुखी। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल। काम का तात्पर्य है निज संभोग। कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम महाबल। कृष्ण सुख का तात्पर्य है महाबली प्रेम। काम और अप्राकृतिक प्रेम, इन दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। लौकिक काम लोहे के समान है और अप्राकृत प्रेम सोने के समान है। अपने इंद्रियों के लिए सुख कर स्पृहा को काम कहते हैं, किंतु कृष्ण इंद्रिय प्रीति को विशुद्ध प्रेम कहते हैं। केवल अपना संभोग ही काम का तात्पर्य है और श्री कृष्ण को सुखी बनाना ही महाबलवान प्रेम का तात्पर्य है। ये जो निस्वार्थ प्रेम होता है, यही प्रेम दिखाने के लिए महान रसिक संत अवतरित होते हैं। उसमें जयदेव जी हैं, ये कृष्ण का ही स्वरूप है। कौन लिख सकता है ये लीला यदि वो उनके परिकर ना हो तो, ये उनका ही स्वरूप ना हो तो। हितहरिवंश जी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी है, वंशी अवतार। कौन ले सकता है उन लीलाओं को? राधा ने स्वयं गुरु है। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किम शेषम। तो ऐसे जो भगवत प्रेमी रसिक जन होते हैं, वो हमारे जैसे लोगों को, जिन्हें यही नहीं समझ में आता काम वासना क्या है और प्रेम क्या है। हम संसारी प्रेम को प्रेम समझते हैं। कई बार लोग राधा कृष्ण की कहानी लेकर के संसारिक प्रेम पे लगाते हैं। ना भाई, ना 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 ना, लोहा और सोने का कोई ये नहीं। संसारिक प्रेम महा तुच्छ थूकने जैसा है। वो बहुत लोवेस्ट क्लास का उसमें रस है, लोवेस्ट है वो प्रेम। मैं नहीं कहती कि नहीं, लेकिन वो बहुत तुच्छ स्वाद है वो। ये बहुत ऊंचा, बिना छुए बिना देखे प्रेम में डूब जाना अलग है, ये अनुभव ही अलग है। तो अपनी निस्वार्थ, इसी निस्वार्थ अप्रकृत
प्रेम की शिक्षा देने के लिए वैष्णव कविगण रसिक भक्त लेखनी को धारण करते हैं।